हेलो एवरीवन। आज स्लाइड स्कोप के इस पावर बीआई ट्यूटोरियल में एम एस धोनी के स्टैट्स की एनालिसिस कर रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी जी ने अपने करियर में जितने भी रन्स बनाए हैं उनका ओडीआई, टेस्ट क्रिकेट या टी20 क्रिकेट में जो रिकॉर्ड रहा है, तो इस डेटा सेट में हम लोग ऐसा एक डैशबोर्ड क्रिएट करने वाले हैं। अब इस डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं हम लोगों ने ओडीआई स्ट्राइक रेट, टेस्ट का स्ट्राइक रेट, टी20 का स्ट्राइक रेट सब यहाँ पे किया है फिल्टर। किस तरीके से हम अलग अलग स्ट्राइक रेट्स निकाल सकते हैं और ठीक उसी तरीके से किस तरीके से हम लोग रन्स निकाल सकते हैं। तो जो डेटा सेट है वो हम लोगों को अ, जो मिलेगा उस डेटा सेट में ये अलग अलग सब रिकॉर्ड्स दिए गए हैं। अभी मैं डेटा सेट का भी ओवरव्यू दूंगा आपको। यहाँ पे हम लोग रन्स बाय पोजीशन, रन्स बाय ईयर, टॉप 10 ग्राउंड्स जहाँ पे उन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं, ओडीआई में कितने फोर्स किए। अब मान लीजिए हम 2011-2012 किस अपोजिशन के अगेंस्ट कितने रन बनाए हैं, ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग आसानी से यहाँ पे निकालेंगे। सो अपने एनालिसिस को बिगिन करने के लिए सबसे पहले हम जो है उन डेटा को कनेक्ट कर लेते हैं। और जो डेटा यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं उस डेटा में हमारे पास एक ये टेबल है जो टेबल 1 नाम से है। और इस टेबल में ऑब्वियसली ये दूसरी टेबल हम हटा देंगे। ये हमारी टेबल है जिसमें जो कॉलम्स हैं हमारे वो सारे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। हम इसका नाम सीधे MSD रख देंगे और यहाँ पे आप सीधे पहले एक टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कीजिए और टेक्स्ट बॉक्स में आप यहाँ पे सीधे लिखिए MS धोनी स्टैट्स एनालिसिस। ये टेक्स्ट बॉक्स को हम रीसाइज कर लेंगे, फॉन्ट को सेलेक्ट करके सेंटर अलाइन बोल्ड, दो एंटर इस ऐड करके, और यहाँ से हम सीधे फॉन्ट का कलर और फॉन्ट के जो साइज़ है उसे चेंज कर लेंगे। फॉन्ट का जो कलर है वो हमने लाइट यूज़ किया है ताकि हम जो फॉन्ट का बैकग्राउंड है उसे सीधे कोई डार्क कलर यूज़ कर लेंगे। तो हम यहाँ पे इस टाइप का एक डार्क कलर ले लेते हैं। आप अपनी मर्ज़ी का कोई कलर ले लीजिए और यहाँ से फॉन्ट साइज़ अराउंड 24 या 28 जो भी आपको ठीक साइज़ वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे इफेक्ट्स पे जाके हम शैडो को ऑन कर लेंगे और इस तरीके से यहाँ से इमेज विकीमीडिया कॉमन्स वेबसाइट से हम धोनी साहब की कोई अच्छी सी इमेज उठा लेंगे और उस इमेज को यहाँ में इंसर्ट में जाके ऐड इमेज करके हम ऐड कर लेंगे। इमेज को आप अपने हिसाब से रीसाइज और रीपोजीशन कर लीजिए। रीसाइज और रीपोजीशन आप चाहे लेफ्ट में या राइट में किधर भी कर सकते हैं। और रिसाइज या रिपोजिशन करने के बाद इसको भी आप इसके जनरल टैब में इफेक्ट में जाके बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको भी आप एक कोई शैडो दे सकते हैं। देन हम एक यहाँ पे इनका नाम लिख लेंगे, महेंद्र सिंह धोनी, और उस नाम को हम इनके फ़ोटो के जस्ट नीचे यहाँ पे लिख देंगे ताकि अगर मान लीजिए बाद में हम एक डायनेमिक डैशबोर्ड बनाएं तो इस टेक्स्ट बॉक्स को हम डायनेमिकली चेंज कर देंगे। तो अभी हम यहाँ पे नाम का एक साइज़ और सेटिंग कर लेते हैं। तो अराउंड 18 साइज़ और इसके अलाइनमेंट को आप इस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। ये हमारा इनिशियल सेटअप हो गया। यहाँ पे हम शेडो भी इनेबल कर देंगे और फॉन्ट को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि प्रॉपरली ये सेट हो जाए। नाउ इसके बाद जो है हम लोग विजुअल्स को बनाना शुरू करेंगे। देखिए ये डेटा सेट है। डेटा सेट में हमारे पास इंडेक्स है, रन्स है कि आपने कितने रन्स बनाए, किस अपोजिशन के अगेंस्ट धोनी ने रन बनाए, कौन से ग्राउंड में बनाए, किस डेट को बनाए, कौन सी इनिंग्स, कौन सी पोजीशन पे बनाए। अगर उन्होंने पोजीशन पे बैट नहीं किया तो DNB, वरना फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। उनका डिसमिसल किस टाइप से था, कैच हुए, बोल्ड हुए, LBW, इस टाइप से पूरा यहाँ पे डेटा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे रिकॉर्ड्स हमें दिख रहे हैं। करीब 612 रिकॉर्ड्स हैं, अपोजिशन, ग्राउंड, पोजीशन एट्सेट्रा। सबसे पहले हम यहाँ से वापस शुरू करते हैं। हम सबसे पहले कार्ड विजुअल लेंगे
और कार्ड विजुअल को हम यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। कार्ड विजुअल में आप कोई भी सिंगल इंफॉर्मेशन दिखा सकते हैं, तो हम यहाँ से यहाँ पे दिखा देंगे। और यहाँ से हम कार्ड विजुअल को वे रन्स को यहाँ पे जाके सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे हम लोग जो है, अब देखिए रन्स जो है वो यहाँ पे डीएनपी और ज़ीरो करके दिया है, इसी वजह से वो रन्स यहाँ पे ज़ीरो करके दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ से जाके ट्रांसफॉर्म डेटा में से हम पावर क्वेरी एडिटर को ओपन कर लेंगे, क्योंकि ये जो रन्स का कॉलम है ये अभी एज अ टेक्स्ट दिया है, तो इसीलिए इस पर सम प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। तो इसको हम डुप्लीकेट करेंगे और इसको रन्स कॉपी या जो भी आप, या न्यू रन्स जो भी आपको इसको लिखना है वो कर लीजिए। और यहाँ पे जहाँ पे भी उन्होंने बैटिंग नहीं की, जो डीएनबी है, उस डीएनबी को हम जो है सीधे रिप्लेस कर देंगे। सो अभी देखिए अगर हम इसे होल नंबर में देते हैं तो यहाँ एरर आ जाएगा। ठीक है, तो बेटर तरीका क्या है कि आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और इसमें जो है हम लोग सीधे रिप्लेस वैल्यू करेंगे। सो हम यहाँ पे राइट क्लिक करके रन्स को रिप्लेस वैल्यू करेंगे और वैल्यू टू फाइंड डीएनबी और उसे ज़ीरो से रिप्लेस कर देंगे। इससे ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि इस मैच में इन्होंने ज़ीरो बनाया, बट ये सम करने में या एग्रीगेशन में एवरेज हम कभी नहीं करेंगे, बट सम करने में हमारे काम आएगा। तो यहाँ से हम सीधे अब इस फील्ड को हटा के ये जो फर्स्ट रन्स न्यू लिखा है इसकी जगह पे हम लोग सम ऑफ रन्स न्यू यहाँ से जाएंगे। अभी जैसे जो हमने डेटा सेट लिया है, देखिए अभी वो टेक्स्ट ही है, तो इसको हम चेंज टाइप करके होल नंबर कर देंगे और क्लोज एंड अप्लाई कर देंगे। अब ये नंबर में बदल गया, ऐसे सिग्मा साइन आ गया और अब यहाँ पे दिखने लगा कि 17,000 रन्स उन्होंने बनाए हैं। ठीक इसी तरीके से अब हम चाहें तो इसके विजुअल सेटिंग में जाके, जनरल में जाके इफेक्ट में शैडो इनेबल कर देंगे, विजुअल बॉर्डर इसका इनेबल करके 12 पिक्सल रेडियस साइज ले लेंगे और विजुअल में जाके हम लोग इसकी कॉल आउट वैल्यू को यहाँ से चेंज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हम 32 कॉल आउट वैल्यू लिख लेते हैं। और अगर आपको ये रन्स जो है पूरे दिखाने, तो आप यहाँ पे एक टाइटल भी दे सकते हैं कि ये ओडीआई रन्स है। ये जो रन्स अभी हमें दिख रहे हैं ये टोटल रन्स है, सिर्फ ओडीआई रन्स नहीं है। इसको हम कलर बोल्ड, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऐसे कर लेते हैं, इसका साइज बढ़ा देते हैं हेडिंग का, और विजुअल में जाके इसका भी फाइनली रन्स का साइज भी बढ़ा देते हैं। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं कि 17,266 रन्स इन्होंने बनाए। यहाँ से डिस्प्ले यूनिट नन करके आप दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से एक और फीचर मैं दिखाता हूँ। जब कभी भी आपका कोई विजुअल सेलेक्टेड है आपका, तो विजुअल सेलेक्टेड में आपका एक फ़िल्टर भी होता है। इस फ़िल्टर में हम कहेंगे ये तो टोटल रन्स है, तो इसमें हम मैच टाइप को यहाँ पे ड्रॉप करेंगे और मैच टाइप को ड्रॉप करने के बाद उसमें सिर्फ ओडीआई चुन लेंगे। सो यहाँ से देखिए, सो यहाँ से हम मैच टाइप को ड्रॉप करेंगे और यहाँ से सिर्फ ओडीआई चुन लेंगे, तो इससे फिल्टर होके सिर्फ ओडीआई के रन आ जाएंगे। अब इसकी एक कॉपी बनाई है, उस कॉपी में 3 कॉपी, क्योंकि 3 फॉर्मेट के यहाँ पे डिटेल्स हैं, तो एक को हम कहेंगे टेस्ट रन्स और एक को हम लोग कहेंगे T20 रन्स। टेस्ट रन में जाके सिर्फ टेस्ट को चुन लीजिए और उसी तरीके से T20 के कर लीजिए। ये देखिए टेस्ट रन 4876 ESPN की वेबसाइट पे ओडीआई रन 10773, टेस्ट रन 4876 सब दिया हुआ है। तो इससे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जो हम कैलकुलेशन या जो भी हम लॉजिक लगा रहे हैं वो सही है या नहीं। और इसी तरीके से हम तीसरा टाइटल T20 टाइटल यहाँ पे कर लेंगे और T20 टाइटल को करने के बाद यहाँ पे हम उसे सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे ओडीआई रन्स, टेस्ट रन्स, T20 रन, और ये सब इंटरनेशनल मैचेस के हैं, इसमें आईपीएल या कोई लीग मैचेस का डेटा नहीं है। अब इसी तरीके से जैसे हमने इसके साइज को किया, तो हम ऐसे साइज एडजस्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम इनका स्ट्राइक रेट ले आते हैं।
तो जैसे फील्ड जो एस आर फील्ड है यहाँ पे, तो डेटा सेट में जो एस आर फील्ड है वो स्ट्राइक रेट है, और एस आर फील्ड स्ट्राइक रेट को जब आप लाएंगे तो स्ट्राइक रेट को आपको हमेशा एवरेज सेलेक्ट करना है, सम ऑफ स्ट्राइक रेट नहीं सेलेक्ट करना है। तो स्ट्राइक रेट जैसी फील्ड जब आप लाते हैं तो यहाँ से आप क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद इसे एवरेज कर लीजिए। तो ये एवरेज स्ट्राइक रेट है इनका अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव है। और यहाँ पे मे बी ये T20 हो, स्ट्राइक रेट में अभी हमको कुछ चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम एवरेज कर रहे हैं तो थोड़ा से हमें चेंजेस आगे करने पड़ सकते हैं, हमें इसे फिक्स करना पड़ेगा। पर अभी हम इसको इस तरीके से लेके चलते हैं। अब ये जो स्ट्राइक रेट है, मैच टाइप यहाँ से हम हटा देते हैं, और ये ओवरऑल स्ट्राइक रेट आ गया। जब सारे फिल्टर हटा दिए उससे, तो ये ओवरऑल स्ट्राइक रेट आ गया। और इसके भी 3 हम कॉपी बना लेंगे, और ओडीआई टेस्ट और उसको एक के नीचे एक रख देंगे। यहाँ पे भी हम मैच टाइप को एज अ फिल्टर यूज करेंगे, और ओडीआई टेस्ट और T20 का जिस तरीके से हमने वहाँ पे निकाला, तो यहाँ पे भी हम जो है मैच टाइप को तीनों जगहों पे ले आके ऐसा ही सेम सेटिंग कर लेंगे। ठीक है, ऐसा सेटिंग करने के बाद अब हम वेरीफाई करेंगे, तो ये हमारे सामने स्ट्राइक रेट्स आ रहे हैं। और स्ट्राइक रेट अब देखिए यहाँ पे इनके पास जो भी स्ट्राइक रेट्स आ रहे हैं वो उन मैचेस के भी आ जा रहे हैं जहाँ पे डू नॉट बैट किया इन्होंने। तो एवरेज निकालने में क्या होता है कि आप जो किसी चीज़ का भी एवरेज निकाल रहे हैं तो उसमें आप नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो डिनोमिनेटर में लेते हैं वो सिर्फ वही होनी चाहिए जहाँ पे इन्होंने बैटिंग की है। सो यहाँ पे हम एक और फिल्टर भी ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे जो है एक फिल्टर रन्स का ऐड करेंगे, और रन्स में एक फिल्टर है जहाँ पे इन्होंने डीएनबी नहीं किया। ठीक है, जहाँ पे इन्होंने डीएनबी नहीं किया सिर्फ वो सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से अब इनका स्ट्राइक रेट 87 आ जाएगा ओडीआई का। यहाँ पे देखिए, आप चाहे डिसमिसल को भी ले सकते हैं यहाँ पे रन्स की जगह, क्योंकि अगर वो कभी बैटिंग ही करने नहीं आए तो वो डिसमिस कैसे होंगे। तो जहाँ पे भी उन्होंने डीएनबी नहीं किया, तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो अब स्ट्राइक रेट का जो एवरेज आएगा वो प्रॉपर आएगा, क्योंकि इनका T20 में स्ट्राइक रेट अराउंड 126 है, 114 नहीं है। 114 काफ़ी कम रहेगा। सो यहाँ पे भी हम डिसमिसल को ऐड करके देखिए 132 आ रहा है यहाँ पे। सो काफ़ी अच्छा है T20 के हिसाब से। तो ये MS धोनी डेटा सेट है हमारा कैगल के ऊपर, वहाँ से आप ले आ सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आप ऑफिशियल किसी भी वेबसाइट पे जाके वेरीफाई कर लें। अगर आपके वहाँ पे मिस्टेक हो रहा है तो दो चीज़ हो सकती है, या तो डेटा सेट में भी मिस्टेक हो, और या फिर हमारी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। तो इस तरीके से हमने अपनी कैलकुलेशन की मिस्टेक को फिक्स कर लिया, और इनके जो स्ट्राइक रेट है वो तीनों फॉर्मेट्स के लिए हम ले आए यहाँ पे। अब इस तरीके से हम जो है यहाँ पे सारी हमने फिक्स कर लिया, और अब हम एक मॉडलिंग में जाते हैं। अभी भी हम इसे फिक्स करने के लिए क्या करते हैं कि एक कैलकुलेट स्ट्राइक रेट नाम का यहाँ पे मेजर बनाते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं सम ऑफ बॉल्स फेस्ड। ठीक है, क्योंकि जो स्ट्राइक रेट है वो अभी जो एवरेज निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है फ्रॉम नंबर ऑफ मैचेस प्लेड के थ्रू आ रहा है। सो हम लोग क्या करें, सम ऑफ रन्स और सम ऑफ बॉल्स फेस्ड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सीधे क्या किया है कि यहाँ पे हम कैलकुलेट स्ट्राइक रेट में सब इनको जो जितने भी इन्होंने रन्स बनाए और जितनी भी बॉल्स फेस की उनको डिवाइड कर देंगे और उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हमारा कैलकुलेट स्ट्राइक रेट आ जाएगा। अब इस फील्ड को भी ज़रा हम ट्राई करते हैं, क्योंकि अभी भी स्ट्राइक रेट 126 होना चाहिए यहाँ पे जो 132 है। तो यहाँ पे कैलकुलेट स्ट्राइक रेट को जब हम करेंगे तो ये देखिए 87.56 आया, जो उससे थोड़ा सा कम। तो ये जो अपनी कैलकुलेटेड फील्ड है ये बिल्कुल सही स्ट्राइक रेट बता रही, क्योंकि इसमें हम एक्चुअली बॉल्स फेस्ड से निकाल रहे हैं, ना कि नंबर ऑफ मैचेस जिनका डेटा है। तो अब देखिए
ओडीआई मैचेस में स्ट्राइक रेट 87.56, T20 में 126.13 और टेस्ट में 59.11। तो इस तरीके से जो हमने कैलकुलेटेड फील्ड बनाई है, उस कैलकुलेटेड फील्ड से देखिए एग्जैक्टली वही स्ट्राइक रेट आएगा। तो नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड को आपने डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ टोटल रन्स कितनी बॉल में उन्होंने बनाए, इस तरीके से आपने एक कैलकुलेटेड फील्ड बना ली। तो ये हमारा इनके स्ट्राइक रेट आ गया। अब इसके बाद हम लोग जो है अपने एनालिसिस को फर्दर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सब दिया हुआ है कि उन्होंने कितने फोर्स हिट किए, कितने सिक्सेस हिट किए, अलग अलग कॉलम में दिए हुए हैं। सो अगर आपको बताना है कि कितने फोर्स हिट किए, कितने सिक्सेस हिट किए, कितने रन्स बनाए, ये सारी चीज़ें हम आगे कैलकुलेशन में निकाल सकते हैं। सो इसके लिए हम लोग जो है अपने विजुअल में जाते हैं और विजुअल में जाके अब की बार एक मल्टी रो कार्ड ले आते हैं और मल्टी रो कार्ड में हम लोग मल्टी रो डेटा दिखा सकते हैं जैसा उसका नाम है। तो पहले हम सम ऑफ फोर्स और सम ऑफ सिक्सेस यहाँ पे ले आएंगे और जो है ये सम ऑफ फोर्स और सम ऑफ सिक्सेस जो है इसको हम सीधे फोर्स और इसका रीनेम फॉर विजुअल में सिक्सेस ऐसे लिख लेंगे। तो इनके सम ऑफ फोर्स जो है वो 1486 है, सम ऑफ सिक्सेस 359 है। और यहाँ से कैटेगरी जो कॉल आउट वैल्यूज़ है उनको हम थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं और यहाँ से हमें ये डेटा दिख रहा है। नाउ ठीक इसी तरीके से जैसे हमने ओडीआई टेस्ट वगैरह के लिए बनाया है, तो हम इसके भी कॉपीज बना लेंगे। तो इसको भी हम कॉपी बना लेते हैं, एक और कॉपी बना लेते हैं ओडीआई के लिए, T20 के लिए, टेस्ट के लिए। और सिंपल फिल्टर का इस्तेमाल कीजिए, मैच टाइप ओडीआई कर दीजिए, मैच टाइप आप जो है यहाँ पे टेस्ट कर दीजिए और टाइटल सबके ऑन कर दीजिए ताकि आप बता सके कि कौन से मल्टी रो कार्ड का डेटा क्या दिखा रहा है। अगर वो ओडीआई दिखा है तो देखिए टाइटल में ओडीआई, फिर फॉर्मेट विजुअल में जाके टाइटल ऑन टेस्ट और ओडीआई। और यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं कि टेस्ट में उन्होंने कितने फोर्स हिट किए, कितने सिक्सेस हिट किए। इस तरीके से हमने अपने सिंपल केपीआई कार्ड्स को जो है बना लिया है। और अब जो है इसी तरीके से हम न्यू मेजर में जाके एक और मेजर बनाते हैं नॉट आउट, कि वो कितनी बार नॉट आउट रहे। तो यहाँ पे हम काउंट या फिल्टर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। फिल्टर में हम लोग एक टेबल, एक एक्सप्रेशन ले सकते हैं। तो जब कभी भी ऐसा आपको करना है तो आप एक कैलकुलेट फंक्शन का यूज़ कीजिए। ऑब्वियसली हम इसको और भी तरह से कर सकते हैं, पर आफ्टर ट्राइंग हम यहाँ पे कैलकुलेट फंक्शन में काउंट करेंगे और काउंट करेंगे इंडेक्स, जो इंडेक्स है यानी हर एक रिकॉर्ड का जो इंडेक्स है। और इंडेक्स में फिल्टर हम लगाएंगे कि जहाँ पे उनका डिसमिसल नॉट आउट के बराबर हो। तो फिर ये दूसरा वाला एक देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो दूसरा वाला एक्सप्रेशन है ये फिल्टर होता है, ठीक है। और ये जो पहला वाला एक्सप्रेशन होता है ये होता है कि हम किस चीज़ को काउंट करें। इंडेक्स 1 2 3 हर एक रिकॉर्ड का एक इंडेक्स है, ऐसे करके टोटल 602 रोज है। तो 602 रोज ये काउंट कर लेगा। पर जब हम उसमें फिल्टर लगाएंगे कि सिर्फ वही रोज काउंट करो जिसमें डिसमिसल जो है वो नॉट आउट होता है, तो इस तरीके से आपका ये फिल्टर आ जाएगा और ये जो है नॉट आउट रहेगा। और इस तरीके से हम नॉट आउट को भी यहाँ पे रिकॉर्ड में ले आएंगे। तो हर एक फॉर्मेट, क्योंकि फिल्टर ऑलरेडी लगा हुआ है वहाँ पे, तो हर एक फॉर्मेट में उनके कितने कितने नॉट आउट्स है वो भी हमें पता लगेगा। एमएसडी का जो एवरेज है ना वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो नॉट आउट्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो ये भी आपको पता चल जाएगा। ऑब्वियसली हो सकता है कि हम कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स यहाँ पे मिस कर दें, तो वो फील्ड्स आप बाद में भी क्रिएट कर सकते हैं, या हम एक सेकेंड वीडियो भी बनाएंगे जिसमें बची हुई जो भी फील्ड्स है उन्हें भी हम बनाएंगे। तो ये हमारा नॉट आउट है। इसी तरीके से अब नॉट आउट जानने के बाद हम यहाँ से एक डोनट चार्ट ले आएंगे। डोनट चार्ट में आप कोई भी कैटेगोरिकल डेटा दिखा सकते हैं। तो कैटेगोरिकल डेटा जैसे होता है, जैसे अपोजिशन है, मैच टाइप है,
जैसे हमने मैच टाइप को यहाँ पे ले आया, इसको हमने थोड़ा एडजस्ट किया, और मैच टाइप में वैल्यूज जो हम लेके आएंगे वो इंडेक्स ले आएंगे, और इंडेक्स का सम नहीं काउंट। इससे हमें पता लगेगा कि उन्होंने कितने कितने मैचेस खेले। यहाँ सेटिंग में जाके जो डिटेल लेवल की वैल्यूज हैं उसको हम लोग छोटी कर लेते हैं ताकि ये वैल्यू दिखे। तो इससे हमें दिखेगा कि हर जो मैच टाइप है उन्होंने कितने कितने मैच टाइप्स को प्ले किया है, और ये हम लोग काउंट ऑफ मैचेस बाय इंडेक्स कर लेंगे। ठीक है, और इसी तरह से आप देख सकते हैं 350 एंड ऑल, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि 350 उनके जो है किस वर्जन में है, ओडीआई में कितने हैं, टेस्ट में कितने हैं। और टाइटल वगैरह आप इसी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे इसको काउंट ऑफ मैचेस बाय मैच टाइप ऐसा हमने लिख लिया। इस चीज़ को आप ट्री मैप में भी दिखा सकते हैं। ट्री मैप में भी ऐसा कैटेगोरिकल डेटा ऑर्डर में दिखाई देता है, या आप इसे पाई चार्ट या फिर स्टैक बार या स्टैक कॉलम चार्ट, बट आई विल सिंपली कि डोनट चार्ट में दिखे। और इस तरीके से यहाँ पे ये पूरा डेटा दिखेगा। डिटेल लेवल को आप आउटसाइड इनसाइड जहाँ भी पोजीशन उसकी रखना चाहते हैं वहाँ रख सकते हैं, और यहाँ पे भी डेटा वैल्यू आपको दिखाई देगी। अब देखिए यहाँ सेटिंग में तो आप जैसे भी इसको सेट करना चाहते हैं वैसा आप टाइम लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि ग्राउंड्स हैं, अपोजिशन है, ये सब भी हमारे कैटेगोरिकल वैल्यूज है। तो हम यहाँ पे जा करके स्टैक्ड कॉलम चार्ट को ले आ सकते हैं, और स्टैक्ड कॉलम चार्ट में हम लोग जो इसकी सेटिंग करते हैं, तो इसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ को दिखा सकते हैं जो भी आपके कैटेगोरिकल वैल्यूज़ हैं। सो इसके लिए हम लोग सबसे पहले ये करेंगे कि स्टैक कॉलम चार्ट के अंदर हम लोग अपोजिशन और रन्स को ले आ सकते हैं। तो यहाँ से आप अपोजिशन को ले आइए एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में रन्स को ले आइए। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि उन्होंने किस अपोजिशन के अगेंस्ट कितने कितने रन बनाए हैं। और यहाँ से दिख रहा है कि श्रीलंका के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा रन बनाए, और ये अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स है, इट इज़ नॉट फिल्टर्ड, ये सारे फॉर्मेट्स के रन हैं। अगर हम यहाँ लेजेंड में मैच टाइप को ले आए, ये देखिए लेजेंड में मैच टाइप को ले आए, तो ऐसा डेटा आपको दिखाई देगा। लेजेंड में मैच टाइप को ले आने के बाद आपको दिखेगा कि श्रीलंका के अगेंस्ट ओडीआई में सबसे ज़्यादा रन है, और वर्सेस इंग्लैंड जो है टेस्ट मैच में काफ़ी रन्स दिख रहे हैं। तो इस तरह से आप डेटा देख सकते हैं। और हम एक और चीज़ क्या कर सकते हैं, पिछले ग्राफ को सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर चूज़ करके इसमें भी वही स्टाइल हम अप्लाई कर सकते हैं। और जर्नल में जाके जैसे आपने पहले टाइटल्स को चेंज किया था, आप टाइटल अपने हिसाब से लिख लीजिए, तो दिस इज़ रन्स बाय अपोजिशन। और इस तरीके से आप हर टीम के अगेंस्ट उन्होंने कितने कितने रन्स बनाए हैं ये देख सकते हैं। इसमें हम ये जो हमारे साइड टाइटल है उसको हम हटा सकते हैं, ताकि हम जो है हमें ये बार्स अच्छी तरह से दिखाई दे, और इसकी हाइट और विड्थ वगैरह को भी हम लोग यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे आप कभी भी जाके ये जो डिटेल लेवल्स हैं इन्हें ऑन या ऑफ कर सकते हैं, ताकि आपके बार के ऊपर ये सारी वैल्यूज दिखाई दें। यहाँ पे अगर हम टॉप 10 टीम्स को चुनना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इसके फिल्टर ऑप्शन में जाइए, अपोजिशन में टॉप एन सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ 5 लिख के यहाँ ऐड डेटा फील्ड कर दीजिए। तो ये जो बाई वैल्यू है उसमें आप यहाँ पे रन्स ऐड कर दीजिए। सो ये टॉप 5 टीम्स आ जाएंगी जिनके अगेंस्ट उन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए, और ये टॉप 5 अपोजिशन नाम से हम इसका टाइटल रख सकते हैं। और ये आप देखिए इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है। तो आप ऑब्वियसली इसको पॉज करके पूरा एनालाइज कर सकते हैं कि किस टीम के अगेंस्ट उन्होंने कौन से ज़्यादा रन बनाए, ओडीआई में किसके अगेंस्ट बनाए, टेस्ट में किसके अगेंस्ट बनाए। और बाद में अगर हम टाइप ऑफ मैच को, टाइप ऑफ अपोजिशन को ऐसा फिल्टर ऐड कर देंगे, तो हम हर टीम और हर फॉर्मेट के थ्रू उसको देख सकते हैं। और इसको हम दोबारा से कॉपी करेंगे, और इसको हम थोड़ा सा नैरो विड्थ रखेंगे इसकी,
और इस बार हम क्लस्टर्ड या स्टैक बार चार्ट चुन लेंगे और यहाँ से अपोजिशन को हटा के हम लोग ग्राउंड ले आएंगे, जिससे हम पता कर पाएंगे कि उनके टॉप 10 सबसे फेवरेट ग्राउंड्स कौन से हैं। ऑब्वियसली यहाँ से अब आपको अपोजिशन फिल्टर को हटाना पड़ेगा। अपोजिशन फिल्टर को हटाने के बाद यहाँ पे आपको ग्राउंड फिल्टर को लाना पड़ेगा। तो ग्राउंड फिल्टर में बेसिक फिल्टरिंग की जगह टॉप एन, और यहाँ पे एक नंबर आप यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे टॉप 10 ग्राउंड्स, और अगेन बाय न्यू रन्स जो हमने कैलकुलेटेड फील्ड बनाई थी वो हम यहाँ पे फील्ड को ऐड कर देंगे। ठीक है, सो उस फील्ड को हम यहाँ पे ऐड करके अप्लाई फिल्टर कर देंगे, तो ये टॉप 10 ग्राउंड्स हमारे लिए आ जाएंगे। इसमें अपने आप ही ये डेटा जो अवेलेबल है, जो डेटा लेबल्स हैं वो ऑन है, इसलिए आपको रन्स भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक इसी तरह से आप इसका टाइटल एडजस्ट कर लीजिए जैसे हमने पहले किया है, और ये हमारे टॉप 10 ग्राउंड्स आ गए। टॉप 10 ग्राउंड्स, टॉप 10 अपोजिशन, इन सब की आप विड्थ और हाइट को एडजस्ट कर लीजिए। आप एक काम और भी कर सकते हैं कि जो टॉप 10 अपोजिशन रन्स है इसको आप एज अ डोनट चार्ट, और सॉरी एज अ, आप जो है इसको, इस चार्ट को ले लीजिए, रिबन चार्ट को, और ये रिबन चार्ट ऐसा आपका दिखाई देगा जिसमें आपको दिख रहा है कि श्रीलंका के अगेंस्ट इनके ओडीआई में जाता है और इंग्लैंड के अगेंस्ट इनके टेस्ट में अच्छे रन है। तो यहाँ पे आपको एक ये रिबन चार्ट के साइज से, जो रिबन का साइज है उससे ये दिखेगा। ठीक उसी तरीके से इन्होंने डेट वाइज डेटा दिया हुआ है, तो हम डेट वाइज डेटा को भी दिखा सकते हैं। डेट में हम, हमारे पास ईयर, क्वार्टर, मंथ, ऐसी एक हायरार्की होती है, तो हम लाइन चार्ट या एरिया चार्ट यहाँ से उठा सकते हैं। हमने यहाँ से एरिया चार्ट उठा लिया है और इसको हम ठीक इसी टॉप 5 अपोजिशन के नीचे फिक्स कर लेते हैं। और एरिया चार्ट में हम एक्स एक्सिस में सिर्फ ईयर को ले आएंगे और वाई एक्सिस में रन्स न्यू को ले आएंगे, और इस तरीके से हमारा एरिया चार्ट में हमें रन्स बाई ईयर मिलने लगेगा। अब यहाँ पे भी एक लेजेंड फील्ड होती है जिसमें आप दिखा सकते हैं कि अलग अलग फॉर्मेट्स, तो यहाँ से फॉर्मेट पेंटर से पहले तो स्टाइल कॉपी कर ली, और इसके लेजेंड में अगर हम कलर द्वारा दिखाना चाहते हैं तो लेजेंड में हम लोग इसके मैच टाइप को ले आएंगे सीधे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको दिखेगा जो ऑरेंज है वो टेस्ट है, एंड यहाँ पे जो टेस्ट मैचेस हैं वो एक टाइम के बाद उन्होंने खेलने बंद किए, पर T20 और ओडीआई में उनका रिकॉर्ड उसके बाद भी दिख रहा है, 2014 के बाद भी। सो ये सारा कुछ यहाँ से हमें डेटा से काफ़ी कुछ क्लियर हो रहा है, और ऑब्वियसली जो लोग और ज़्यादा डिटेल में जानते हैं इन स्टैट्स को तो उन्हें और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हम लोग का है सम ऑफ रन्स बाय ईयर एंड मैच टाइप, तो इसीलिए इसका हम टाइटल यहाँ पे सीधे बदल देंगे। नाउ अलग अलग पोजीशन पे उन्होंने बैटिंग की है और किस पोजीशन पे उन्होंने कितने रन्स बनाए हैं ये सब भी हम दिखाएंगे। इसके लिए भी हम कोई बार चार्ट को यूज़ कर सकते हैं या क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। एक्स एक्सिस में पोजीशन हम यहाँ पे ले आएंगे और पोजीशन में डीएनबी हटा देंगे, क्योंकि जहाँ पे बैटिंग की ही नहीं वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है एनालाइज करने का उसको। और यहाँ पे हम लोग पोजीशन को लगाने के बाद, फिल्टर को लगाने के बाद जो टोटल रन्स हैं हर पोजीशन पे वो हमारे सामने आ जाएंगे। और जिस तरीके से हम फॉर्मेट पेंटर से सारी स्टाइल कॉपी करें वो करा, और यहाँ पे दिख रहा है कि पोजीशन 6 पे अक्रॉस ऑल फॉर्मेट सबसे ज़्यादा रन्स बने, और यहाँ से हम लोग लेजेंड में फिर मैच टाइप को ले आएंगे। तो जो क्लस्टर्ड कॉलम है वो कुछ इस तरह से डेटा दिखाएगा तीनों को साइड बाय साइड। ऑब्वियसली ओडीआई में सबसे ज़्यादा रन्स है तो वो बार यहाँ पे उसकी लेंथ आपको सबसे ज़्यादा दिख रही है। पोजीशन 6 पे कितने रन्स है, पोजीशन 5 पे, 4 पे, अलग अलग फॉर्मेट्स में आपको दिख रहा है। पोजीशन 7 पे टेस्ट में ज़्यादा रन्स है एज कम्पेयर टू पोजीशन 6। सो ये सारा आपको यहाँ से इंसाइट्स मिलेगा, और इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। इसको भी आप जो है स्टैक्ड कॉलम भी बना सकते हैं ताकि एक में दिखे। इसमें भी आप रिबन का यूज़ कर सकते हैं, तो रिबन का यूज़ करने पे भी हमें अच्छे से डेटा दिखाई देगा। और यहाँ पे भी हम हेडिंग्स को सिंपली चेंज कर लेंगे जैसे हमको चाहिए। दिस इज रन्स बाय पोजीशन। ठीक है,
तो ये हमारे कुछ अलग फॉर्मेट्स हैं। अभी हम क्या करने वाले हैं कि ये जो यहाँ पे थोड़ी सी जगह बनाने वाले हैं, इन ग्राफ्स को बड़ा करने के लिए हम सीधे वहाँ से कट करके यहाँ पे ओडीआई रन्स को ले आते हैं, स्ट्राइक रेट को ऊपर, और इन ग्राफ्स को थोड़ा थोड़ा सा हम लोग ऊपर खिसकाते हैं ताकि और अच्छे से विजिबिलिटी हो डेटा की। और यहाँ पे हम लोग इसको लेफ्ट में अलाइन कर लेते हैं टेक्स्ट को, ताकि यहाँ पे हम कुछ फिल्टर्स ऐड करें। फिल्टर के लिए हम स्लाइसर ऐड करते हैं। स्लाइसर ऐड करने के बाद यहाँ पे हम लोग स्लाइसर में एक फील्ड को ऐड करते हैं। पहले तो इसकी भी स्टाइलिंग आप कर सकते हैं, लाइक इसकी हाइट विड्थ सब सेट कर लीजिए। और यहाँ पे जो फील्ड हम ऐड कर रहे हैं वो डेट का ईयर है, ताकि हम ईयर वाइज उनकी परफॉर्मेंस देख सकें। ईयर में जाके आप फॉर्मेट में जाके टाइटल ऐड कर दीजिए ईयर। अगर टाइटल स्पेस ज़्यादा ले ले रहा है तो हम बाद में उसे हटा भी देंगे, क्योंकि ईयर से वो समझ में आएगा। और जब स्लाइडर है तो इस तरीके से दिखाई देगा एक स्लाइडर। इस तो इसकी जगह पे हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट भी ले सकते हैं, आपको जो भी प्रीफर हो। थोड़ा सा हाइट विथ एडजस्ट करते। सो यहाँ स्लाइसर सेटिंग में जाके आप ड्रॉप डाउन ले लीजिए, तो इस तरह से भी दिखने लगेगा। और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके आप इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। और स्टाइलिंग में हम जैसे फॉर एग्जांपल इसको बोल्ड कर दें, इसका कलर चेंज कर दें। अगर हम बैकग्राउंड कुछ इनेबल करना चाहते हैं, या इफेक्ट में जाके शेडो ऑन कर दें, एक विजुअल बॉर्डर दे दें, यू नो, राउंडेड पिक्सल, राउंडेड कॉर्नर दे दें 12 पिक्सल का, तो ये सारा आपको ऐसे दिखाई देगा। तो एक थोड़ा सा अच्छा फील देता है। बाकी सारे फील्ड्स को हम एडजस्ट कर सकते हैं। और ये पूरा जो है हमारा एक सीधा फॉर्मेट आ रहा है। इसके साथ में जनरल सेटिंग में जाके हम इसको कुछ ट्रांसपेरेंसी हल्की सी दे सकते हैं, ताकि ये बैकग्राउंड भी दिखे। जिस तरीके से हमने ईयर को किया है, आप ईयर जब चेंज करेंगे तो सारा डेटा दिखेगा। ये हमारा वर्ल्ड कप विनिंग ईयर है। इसी तरीके से हम लोग दूसरी फील्ड जो है वो अपोजिशन का नाम ले सकते हैं। और आप इसी तरह से स्पेस बना के और टाइप के भी फिल्टर्स को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और ये एक सिंपल सा डैशबोर्ड है। इसको डिटेल में हम लोगों ने इंग्लिश में भी बनाया है। ये ऑब्वियसली कुछ स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया तो हम लोगों ने इसका हिंदी वर्जन रेडी किया। तो ये वीडियो उसी का रिप्ले है। तो अगर आपको इंग्लिश वाला वर्जन देखना है तो मैं लिंक का उसका भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे अभी हमने और काफ़ी डिटेल में बताया, बट यहाँ से भी आपको काफ़ी डिटेल में क्लियर होगा। डेटा सेट का लिंक एंड एवरीथिंग हम लोग डिस्क्रिप्शन में ऐड करेंगे। और बाकी आप इसमें अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, वी विल ट्राई टू हेल्प। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपको इस तरीके के और पावर बीआई और डेटा एनालिसिस से रिलेटेड ट्यूटोरियल सीखने हैं हिंदी लैंग्वेज में।